साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आरपीएससी ने 2025 के लिए 3225 पदों का नया विज्ञापन जारी कर दिया है और बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे लगातार कि सर हमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी बुक्स सजेस्ट की जाए जो लेटेस्ट हो और जो आरपीएससी के जो बदलते ट्रेंड है उसको फॉलो करती हो। तो मित्रों, अपन आज जो नई अपडेटेड बुक्स है उनके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप आरपीएससी के पैटर्न को समझ गए हैं, ठीक है, आरपीएससी ने जिस प्रकार से इतना ज़्यादा डीपली चीज़ें पूछी है, हर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा है कि स्टूडेंट गलत करे, तो इन चीज़ों को अगर आप फेस कर सकते हैं और डीपली पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार अपने सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का अपना पेपर होता है उसको अपने डीपली पढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर फर्स्ट पेपर को आप डीपली पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ शॉर्ट नहीं पढ़ें, अगर वो पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर टाइम दे सकते हैं, तब भी मित्रों अपन को फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि अपने पिछले एग्जाम से हमेशा सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी है वो फर्स्ट पेपर के अंदर पिछड़ गए। ठीक है, तो मैंने पिछले सेशंस के अंदर कुछ ऐसी बुक्स बताई जो डिटेल के अंदर थी, तो लोगों के कमेंट आए कि ऐसे हमें सेकंड पेपर नहीं पढ़ना क्या। तो अब देखिए, अभी सेकंड पेपर है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता अगर आप फर्स्ट पेपर के अंदर पास नहीं होते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, एक तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी मित्रों किताबों को, क्योंकि कोचिंग में भी इतना सारा मैटर नहीं करवाया जा सकता। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं और बहुत सारा टीचर अगर करवा रहा है तो कोई नहीं पढ़ेगा उनसे, ठीक है, तो उनकी भी गलती नहीं है। हम सभी लोग हैं, आजकल शॉर्ट का ज़माना है, शॉर्ट्स के अंदर अपन चलते हैं कि शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें मित्रों कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेगी। तो वन लाइनर है, शॉर्ट नोट्स है, और जो अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन महामैराथन क्लासेस वॉच करते हैं या अटेंड करते हैं, ठीक है, तो इन सब से अपन को बचना पड़ेगा और एक बढ़िया रणनीति के साथ, ठीक है, कोचिंग जरूरी है लेकिन खुद पढ़ना आपको सीखना पड़ेगा। तो अपने आज जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में सारी की सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें अपने सेशन के साथ ताकि एक भी चीज़ आपसे नहीं छूट पाए। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं इस पेपर की। मित्रों, जब भी अपने कोई प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए साथी भी वॉच करेंगे, तो नए साथियों को भी बताना चाहूँगा और पुराने साथियों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब भी हम कोई तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के दौरान हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। प्रिंट निकाल लीजिए आप, आरपीएससी की वेबसाइट पर आपको इसका जो सिलेबस है वो मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेबस के जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर उसका जो पैटर्न है वो अपन को पता होना चाहिए। फर्स्ट पेपर के अंदर मित्रों अपने 75 क्वेश्चन आएंगे, यानी 75% आएंगे और वो 150 नंबरों के होंगे। और जो सेकंड पेपर है उसके अंदर आपके 150 प्रश्न होंगे और 300 अंकों का जो पेपर होगा। कुल मिला के टोटल हो जाएंगे 450 मित्रों। 450 अंकों से आपकी मेरिट बनेगी। अब मित्रों क्या कि जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर अपन को 40% लाना अनिवार्य है। उसके अंदर जो अपने 75% आएंगे उसका 40% हो जाता है 30 क्वेश्चन, यानी 30% आपको कुल मिलाकर सही करने पड़ेंगे। और अगर अंकों की बात करें तो आपके जो 150 का 40% हो जाता है 60, यानी 60 जो अंक है वो आपके आएंगे, तभी आपका जो सेकंड पेपर है वो चेक होगा। मित्रों, आपने 2024 का जो एग्जाम है उसको नोटिस किया होगा। उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर के अंदर जिसके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और सेकंड पेपर के अंदर उनका अच्छा परफॉर्मेंस है तो उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जो ऐसे सोच के चलना है कि ज़्यादा बड़ा टारगेट ना अचीव करें, लेकिन अपन को कहीं ना कहीं पेपर अटेम्प्ट करते समय भी जो अपना मिनिमम क्राइटेरिया वो तो क्रॉस करना जरूरी है। तो इस हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्टिंग भी करनी चाहिए। लेकिन अपन जब शुरुआत कर रहे हैं, जब भी तैयारी की, अभी अपने नई वैकेंसी आई है, तो जो टारगेट है उसके अनुसार हमें अच्छी चीज़ें पढ़नी जरूरी है। तो इस सेशन की अब शुरुआत करते हैं अपने बुक्स के बारे में। तो सबसे पहला और जनरल क्वेश्चन मित्रों मैं फेस करता हूँ स्टूडेंट से कि सर ऐसी बुक बता दीजिए, ऐसी गाइड बता दीजिए जो हमारे कंप्लीट सिलेबस को कवर करती हो और क्वेश्चन वहां से आ जाए। तो मित्रों, गाइड्स तो आपको मार्केट में खूब मिल जाएगी, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन आपके वहां से क्वेश्चन आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज के टाइम में मार्केट में मित्रों कोई बेस्ट गाइड है ना, 2024 का एग्जाम है उसने बता दिया है कि कोई गाइड है वो कंप्लीट नहीं है। तो बेस्ट गाइड के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। मैंने शुरुआत में इस सेशन में बताया कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको जिस प्रकार आप अपने सेकंड पेपर के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। आपको सेपरेट बुक लानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग जो सब्जेक्ट है
उनके अनुसार आपको किताबें लानी पड़ेगी। तो इस सेशन में अपने कोई स्पेशल गाइड है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे भी मैंने गाइड आपको बताई है लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं। मित्रों 2024 के एग्जाम ने अपन को बता दिया है कि अब जो स्पेशल बुक आती है, गाइड आती है, कंप्लीट गाइड आती है, वो अभी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इसके लिए अपन को सब्जेक्ट वाइज जो अलग अलग बुक्स है वो पढ़नी पड़ेगी। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो सब्जेक्ट में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का और राजस्थान की कल्चर और हिस्ट्री का। यानी हिस्ट्री इंडिया की भी आती है और राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, उसके साथ साथ कल्चर भी आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर ज्यादा पोर्शन है वो मित्रों जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो उसके लिए कंप्लीट अगर आपको गाइड पढ़नी है तो मित्रों वो है जो सबसे बेस्ट रहेगी पप्पू सिंह प्रजापत, डॉक्टर श्री राम नायक की। मित्रों अभी 2024 का एग्जाम हुआ है, उसमें अन्य गाइड्स के मुकाबले में जो पप्पू सिंह प्रजापत की जो गाइड है, ये छोटी बुकलेट आती है इतिहास की प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, जो एक सेपरेट बुक है, उसका रिव्यूज है औरों से अच्छा है। इसमें काफी क्वेश्चन इसमें से आए हैं। इसके अलावा जो हमेशा फेमस बुक रही है वो है पवन भौरिया की इतिहास कला व संस्कृति। हालांकि इस बुक्स को बहुत सारे साथियों ने पढ़ा और पीछे जैसे मैंने जिस तरीके से तैयारी की, और मैंने ये बुक नहीं होती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, मेरे टाइम में खूब इससे क्वेश्चन आए, लेकिन इस बार में अभ्यर्थियों को निराशा लगी, क्योंकि ये बुक मित्रों एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखी गई है। ठीक है, अभ्यर्थियों की आवश्यकता को देखते हुए और टू द पॉइंट लिखी हुई है। तो अगर मित्रों ये बुक है, इसका नया संस्करण आता है और आप इसके हैबिचुअल है, पहले से आपके पास है और हैबिचुअल है, पढ़ रहे, इसको अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप इसको जारी रखें। हो सकता है इसका जो नया एडिशन है आ जाए, उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर चीजें हो, तो आशा करता हूं कि सर इसके अंदर चेंज करेंगे। नहीं तो आपके पास जो ये बुक पड़ी होगी पप्पू सिंह प्रजापत की, ये पढ़ें, और नहीं है तो इसको ले आए। अगर आपको जल्दी है, तैयारी की शुरुआत ही करनी है, तो ये बुक है मित्रों खरी काफी उतरी है। तो हिस्ट्री की अभी दो ही बुक अपने राजस्थान में अच्छी चल रही है। वो सबसे पहले पप्पू सिंह प्रजापत एक नंबर पे रखता हूँ, दूसरी है नाथ पब्लिकेशन की पवन भौरिया सर की। तो आप देख सकते हैं इनमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। मेरी नज़र में अभी के हिसाब से तो जो पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है वो लेना सही रहेगा। अगला जो है कि जो साथी बिल्कुल ही पहली बार फ्रेशर है और तैयारी कर रहे हैं, तो मित्रों उनको एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए। तो कक्षा 12 के अंदर जो अपने भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 भाग 2 इस प्रकार से लगते हैं, कंप्लीट ये बुक नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी की। आपको सिर्फ जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक भी आपको नहीं मिलेंगे, तो वहां से मित्रों क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो एनसीईआरटी की बुक है उसको आपको जरूर फॉलो करना है। इसके साथ ही मित्रों जिस प्रकार से हिस्ट्री के क्वेश्चन आए, आपको पता है हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के अंदर इस प्रकार से प्रश्न आए कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट है वो भी नहीं कर पाए, या जो हिस्ट्री से तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी क्वेश्चन आसान नहीं थे। तो हमें हिस्ट्री के ऊपर और पॉलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पे काम करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री के लिए जो इंडियन हिस्ट्री है उसके लिए आपको अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आपको स्पेक्ट्रम की बुक आती है मित्रों, आधुनिक भारत का इतिहास, वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये आप आधुनिक भारत का इतिहास है स्पेक्ट्रम की, ये पढ़ें। उसके साथ जो अपने पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है वो पढ़ेंगे तो आपका जो मैटर है वो सफिशिएंट हो जाएगा। बार बार बस इन चीज़ों को पढ़ते रहें। अगर आपके पास अगर ये स्पेक्ट्रम की नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक मित्रों बिपिन चंद्र की बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी देख सकते हैं। लेकिन दोनों की अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा टॉपिक जो अपने सिलेबस का है वो स्पेक्ट्रम की में आपको मिलेंगे, और जो विपिन चंद्र की है इसमें थोड़ा आपके जो सिलेबस के टॉपिक है वो कम है। तो ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से मौजूद है ये बुक तब आप स्पेक्ट्रम की नहीं लाएं। इसके अलावा मित्रों आपको राजस्थान की कल्चर और हिस्ट्री है उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो वो अपन को बुक लानी है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। ये बुक आती है मित्रों डॉक्टर हुकुम चंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की। ये मित्रों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय लिखा होगा, ये बुक आपको लेके आनी है मित्रों। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, और डीपली इनके अंदर चीजें दे रखी है। तो एक तो गाइड आपको मैंने बता दी। अब आपको मेनली क्या करना है, हिस्ट्री अगर अच्छी तरीके से करनी है आपको, तो सबसे पहले आपके पास एक गाइड होनी चाहिए। अगर नाथ का नया पब्लिकेशन वो संस्करण आता है तो उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो आप पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है उसको फॉलो करें। उसके साथ साथ में जो अपने स्पेक्ट्रम की बुक है और एक राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति की जो बुक आती है हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की, इनको पढ़ें। इसके साथ ही राजस्थान के बारे में और ज़्यादा आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप 9th 10th की के अंदर जो राजस्थान की शौर्य परंपरा वगैरह वो बुक आती है
वो आप स्कूल लेवल की बुक है उससे अपना बेसिक है वो क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है मित्रों। तो स्कूली लेवल को जो बुक है अपने उनको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अब हम हिस्ट्री और राजस्थान की इंडिया की हिस्ट्री होगी। अब अपन बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, कि मेंटल एबिलिटी के अंदर जो टॉपिक है वो अपन कहाँ से करें। तो मेंटल एबिलिटी की अगर स्पेशल मित्रों अगर आप बुक लाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बुक है यूएस शेखावत की, आरबीडी की पब्लिकेशन की बुक आती है। पब्लिकेशन चेंज हो सकता है, सिर्फ आप क्या करें राइटर का नाम देखें। एक मित्रों मैं कहना चाहूंगा, आप मैंने यहाँ पे जो फ्रंट कवर है बुक का कवर यूज किया है तो वो अभी अपडेट के अंदर हो सकता है चेंज हो जाए। आपको राइटर है उनका नाम जरूर ध्यान में रखना है। तो यूएस शेखावत की बुक अभी आ रही है आरबीडी से, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग नाम से बुक आती है। ये इसमें सारे टॉपिक अपने जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हैं वो मिल जाएंगे। ये बुक मित्रों अगर आप स्पेशल नहीं लाना चाहते तो आपको बुक लानी है धिंदवाल पब्लिकेशन की, क्योंकि अपन को धिंदवाल पब्लिकेशन में गणित और सांख्यिकी के लिए ये बुक लानी पड़ेगी। तो इसके साथ ही रीजनिंग है। तो आप क्या कर सकते हैं, यूएस शेखावत को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अपन को गणित के अंदर बुक लानी पड़ेगी, उसके साथ ही रीजनिंग दे रखी है। तो आप ये देख सकते हैं जो धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक है और ये लिखी हुई है नकुल पारिक सर के द्वारा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। नहीं तो आपके पास पहले से सिखवाल की रीजनिंग की बुक भी बहुत अच्छी आती है। सिखवाल की अगर आपके पास पहले से है तो फिर इन बुक्स को आपको नहीं लेकर आना है। ठीक है, और दूसरी जो बुक्स है रीजनिंग की, अब दूसरी में अपने जो सामान्य विज्ञान के लिए मैं बुक बताऊंगा एक इस्माइल की, तो उसमें भी मानसिक योग्यता है। तो फंडा यही है कि आप जो यूएस शेखावत की स्पेशल बुक अगर आपके पास नहीं है तो उसको नहीं लेके आए, बल्कि धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक लेके आए गणित और सांख्यिकी के लिए। और सामान्य विज्ञान के लिए इस्माइल स्टडी की मैं बताऊंगा। तो इसके साथ ही दोनों के अंदर मानसिक योग्यता है, तो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर दो बुक आपके पास है मानसिक योग्यता की तो फिर आपकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस का अगला टॉपिक आता है मित्रों स्टैटिक्स एंड मैथ्स का, यानी सांख्यिकी और गणित है वो कहाँ से करी जाए। तो मित्रों इसमें भी तो स्टैटिक्स और मैथ्स है उसका देखो, बुक्स तो आपको अच्छी अच्छी मैं बता दूंगा, लेकिन उसके साथ में गाइडेंस जरूरी है। यानी आपको स्पेशली जो टीचर है वो पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल कोई पढ़ा रहा है फर्स्ट पेपर के अंदर जो गणित है, और स्पेशली जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो उनको समझ में आ जाए, तो इस प्रकार के टीचर से आपको ये तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक टीचर देखा है मित्रों, राजीव सिहाग नाम, राजीव सिहाग आप क्या करेंगे सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, उनका जो रिव्यू है वो खूब सारा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी साथी है मेरे जिन्होंने यहाँ पे तैयारी की, और इनके मार्गदर्शन में इनके जो कराए हुए सवाल है ना काफ़ी आए अपने 2024 के एग्जाम में। तो आप इनको देख सकते हैं। मैं कंपलसरी आपको नहीं कह रहा, लेकिन आप एक बार इनका जो क्लासेज वगैरह यूट्यूब पे आपको फ्री मिल जाएगी वो देख लें। तो शुरुआत करते हैं कि स्टैटिक्स में अपन को सबसे पहले तो 9th और 10th की जो बुक है ना, आरबीएससी हो चाहे एनसीईआरटी, जैसे अभी स्कूल में अपने राजस्थान में एनसीईआरटी चल रही है, तो एनसीईआरटी के स्टैटिक्स और जो मैथ्स के क्वेश्चन है प्रश्नावलियां हैं वो वहां से करें, पहले उनके उदाहरण करें। उसके बाद में एडवांस लेवल पर उनको जाना है। स्पेशली जो गाइड आती है मित्रों वो धिंदवाल पब्लिकेशन की आती है नकुल पारिक की। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर है मैथ्स के, इनकी बुक आती है गणित सांख्यिकी रीजनिंग। तो मैंने पीछे बताया कि रीजनिंग के लिए स्पेशल बुक नहीं लेके आनी पड़ेगी, आपको इसी में रीजनिंग हो जाएगी। तो ये गणित की बुक है। इस बुक की खास बात है मित्रों, इसमें जो अपने राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जाम हुए हैं और अपने गणित की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए उसको ऐड किया गया है और वहीं पे समझाया गया है। ठीक है, तो ये अच्छी बुक है। तो ये अपने जो गाइड्स की बात करें ना बुकलेट के अंदर, तो ये सबसे अच्छी है। तो इसके ये गणित की हो जाएगी, और इसके साथ साथ में जो इस्माइल स्टडी में आपको सामान्य विज्ञान के लिए बताऊंगा तो इसमें भी आपको गणित मिलेगी। तो 2 बुक गणित की हो जाएगी आपके। तो आप क्या करें, इनसे आप अच्छी तरीके से आप कवर कर सकते हैं। नहीं तो गाइडेंस आप कोई भी आपके नियर बाई टीचर है ना उससे जरूर एक तरीके से ट्यूशन ले लें। आपके पास ये गाइड जरूर होगी, इन गाइड से भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे वहाँ अपने टीचर से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बेहतर प्लानिंग करें, ताकि आप कंप्लीट नहीं तो कम से कम 50% इसके क्वेश्चन तो कर सके। जैसे 10 प्रश्न आते हैं तो 5% तो आपको इसके सही करने ही है। मित्रों पहले ही बता दूं, अगर आपने इसमें सेलेक्ट होना है तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम है, 75% टोटल आते हैं, उसमें से अगर आप कह दोगे कि मैं मैथ्स मुझे नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, साइंस नहीं आती है, ये मैं स्किप कर देता हूँ, और हमारा जो मेन फोकस रहता है हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, और वो ही अपन को जब धोखा दे जाए तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस पेपर में अब की बार यही हुआ है, जिसको मैथ्स आ रही थी, इंग्लिश आ रही थी, साइंस आ रही थी, उनके क्वेश्चन 30 पार हो गए, क्योंकि ये एक लिमिटेड चीज है। जैसे भाषा है मित्रों, भाषा को ज्यादा वाइड नहीं होती है।
ठीक है। मैथ्स है वो कोई ज़्यादा वाइड नहीं है, बस सवाल की जो नेचर है वो चेंज होती है, यानी रकम चेंज होती है, ज़्यादा सवाल चेंज नहीं होते। तो ये एक फिक्स चीज़ें, इनसे तो डर, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड बनना है तो इनसे डरना है ना, वो छोड़ना पड़ेगा। सारा नहीं कर पाओ तो कुछ प्रश्नावलियां हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो तो जरूर आपको करनी चाहिए। तो इसके लिए आप गाइडेंस लें, साथ साथ में जो बुक है वो आपको ये पढ़नी है। इसके बाद मित्रों अपने लैंग्वेज की बात करते हैं, हिंदी की। अपने जो फर्स्ट पेपर के अंदर हिंदी आती है वो अपन को कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए सबसे सर्वोत्तम बुक है मित्रों वो है कक्षा 9 से 12 का एक आरबीएससी का नवीन हिंदी व्याकरण लगता है, ठीक है। ऑथेंटिक बुक है ये, और ये सस्ता भी है, इसको आपको लेना है। ये नियरेस्ट आपके बुक स्टोर पे मिल जाएगा, कक्षा 9 से 12 का नवीन हिंदी व्याकरण। इसमें आपके लगभग सारे टॉपिक है, और इसके अलावा भी आपको थोड़ा हिंदी पे मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कोई बुक है, चाहे स्पेशल कोई गाइड आ रही है तो वो पढ़े, नहीं तो जो सामान्य हिंदी आता है मित्रों, डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक आती है वो आपको पढ़नी है। मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैंने इस बुक को काफ़ी बार पढ़ा है और इसने कभी धोखा नहीं दिया है। तो इसमें खूब सारा आपको जो वोकैब का पोर्शन है वो भी मिल जाएगा, तो इस बुक से पढ़ें। नहीं तो आपके पास कोई भी है, अगर मानस पब्लिकेशन की बुक पड़ी है आपके पास, मिश्रा पब्लिकेशन की पड़ी है, वो भी सफिशियंट है। या आपके पास नाथ पब्लिकेशन की पिछले साल की पड़ी है सामान्य हिंदी, वो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको जो नवीन हिंदी व्याकरण है वो पढ़ना, उसके बाद दूसरी बुक्स पे जाना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक मित्रों अपना आता है वो आता है इंग्लिश का, यानी इंग्लिश लैंग्वेज आती है अपने। इंग्लिश लैंग्वेज को किस प्रकार से कवर करें, तो इंग्लिश को कवर करने के लिए सबसे पहले अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश से दूर दूर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, काफ़ी साल हो गया आपको स्कूल एजुकेशन के बाद आपने इंग्लिश को नहीं छेड़ा, तो आपको अब छेड़ना पड़ेगा। आपको काम क्या करना है, स्कूल लेवल की बुक्स को पढ़ना है। 9 से 12 की जो ग्रामर की अपने इंग्लिश के अंदर संजीव एक्सीलेंट है, उनके अंदर जो टॉपिक है जो अपने सिलेबस के अंदर मैच कर रहे हैं वो वहाँ से पढ़ने चाहिए। उससे क्या होता है मित्रों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने काफ़ी साल पहले संजीव या एक्सीलेंट आपने पढ़ी है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इन बुक्स का अगर आपके पास अवेलेबल ये बुक नहीं होती है तो इनकी जो टोटल अपने सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो इनके जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, मोर पे जाके कुछ सीक्रेट टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं ये अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या प्रिंट निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से करें। तो एक बार जब आपका स्कूली लेवल की चीज़ें खत्म हो जाए तब आपको दूसरी जो आपके पास कोई भी बुक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है लुसेंट की, जो छोटे साइज की बुक आती है, उसमें आपको सभी जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों आप क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल गाइड आती है नाथ पब्लिकेशन की, डॉक्टर CR तेतरवाल की। ये बुक ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ये बुक भी आप लेके आ सकते हो, स्पेशली स्कूल लेक्चर फर्स्ट पेपर की है, तो इससे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके और थ्रस्ट है, जैसे वो कैब पोर्शन आपको अच्छा करना है, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, प्रत्येक जो टॉपिक है इंग्लिश के, तो उसके लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ, मिशन विद्यादान, ठीक है। आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की इंग्लिश की, तो भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप उसमें ज्वाइन करें। और फाइल सेक्शन में आपके अपने टॉपिक है उसको कोई भी सर्च करें, आपको वहाँ पे खूब सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नए नोट्स भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और आप फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खूब सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, और सेकंड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे करेंगे, तो भी आपके लिए इनफ वहाँ पे मटेरियल दिया गया है, रीट मेंस का भी दिया गया है, रीट का भी दिया गया है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए खूब सारा मैंने मैटर वहाँ पे डाल दिया। तो आप क्या करें, मोर पे क्लिक करें, मिशन विद्यादान टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे इंग्लिश का मैटर आपको इतना मिलेगा कि राजस्थान में कोई इतना मैटर आपको नहीं देगा। सिलेबस का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मित्रों वो आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में मित्रों अपन को क्या पढ़ना है, मित्रों 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज्यादा धोखा करंट अफेयर ने दिया, और जो साथी ऐसे सोच रहे थे कि लास्ट में 1 महीने के अंदर अपने करंट अफेयर निकाल देंगे कोई वार्षिकी पढ़कर, तो उनको तो सबसे ज्यादा धोखा मिला, उनके क्वेश्चन सही नहीं हो पाए, ठीक है। और जो शुरुआत से थोड़े बहुत नोट्स वगैरह बना रहे थे और ढंग से क्रोनोलॉजी वगैरह को पढ़ रहे थे, तो कुछ उनके हद तक क्वेश्चन सही हो गए। तो करंट अफेयर के लिए अपन को अच्छी तरीके से योजना बनानी पड़ेगी। तो मित्रों अपन को आदत डालनी पड़ेगी, एक तो मंथली जो क्रोनोलॉजी है उसको पढ़ना है, ठीक है। आप सिलेबस को गौर से देखें 2-3 बार, तो आपको पता चल जाएगा कि क्रोनोलॉजी के अंदर क्या चीज़ आपके काम की है और क्या स्किप करना है। तो इन चीज़ों पे गौर करेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी है सभी एग्जाम को कवर करती है। आप जरूरी नहीं है कि सारा चीज़ें आपके लिए है, तो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में है वो क्रोनोलॉजी से निकालना है। उसके साथ साथ मित्रों आदत डालनी है आपको द्विमासिक जो मुम्मल आती है उसकी, ठीक है।
द्विमासिक मुम्मल है उसकी आदत डालनी है। अब कई साथी जो टीचर्स है वो मित्रों ये सुझाव देते हैं कि सुजस पढ़नी चाहिए, बजट पढ़ना चाहिए, और राजस्थान के या जो इंडिया लेवल की जो साइट्स है जहाँ से न्यूज़ वगैरह आती है वो अपन को क्या है विजिट करना चाहिए, सरकारी वेबसाइट विजिट करनी चाहिए। तो इतना मित्रों टाइम नहीं होता है स्टूडेंट के पास, तो अपन को कहीं ना कहीं इन्हीं बुक्स पर बिलीव करना पड़ेगा। और मित्रों कोई भी एग्जाम है ना वो एक पढ़ना, एक अपन जिस तैयारी कर रहे हैं तो अपन को भी सिखा रहा है एग्जाम, इसके साथ साथ जो बुक्स पब्लिशर है उनको भी बुक पब्लिश करना सिखा देता है। क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने अब की बार चेंज नहीं किया, ठीक है, करंट अफेयर की जो बुक है उसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया, तो आगे से स्टूडेंट है एक बार एग्जाम में अगली बार भी कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कोई रेफर नहीं करेगा इन बुक्स को। तो इनको भी कहीं ना कहीं अपने आप ही क्या करना है, इनको रिसर्च करना है और बुक्स के अंदर डालना है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो एक बार अपन दोबारा इन पे बिलीव करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा अपन साइट्स के ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकते। तो क्रोनोलॉजी को आदत डालिए, इसके साथ साथ करंट अफेयर है उसको पढ़ें, डेली न्यूज़पेपर की आदत डालनी है अपन को, डेली आधे घंटे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके काम की चीज़ कहीं ना कहीं आपके पास मिल जाए तो वो आपको नोट्स के अंदर ऐड कर लेनी है। तो मित्रों ये दो तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा स्पेशल जो विशेषांक आते हैं अपने, ये विशेषांक मित्रों अब की बार तो फेल हो गए बिल्कुल। जो नानक पब्लिकेशन की बुक आती है, मुमल की भी आती है और केसरी पब्लिकेशन की भी आती है। तो इनके लिए अपन को क्या करना है कि पहले अगर आप दो बुक रेगुलर पढ़ रहे हैं तो लास्ट के अंदर आपको इनकी बुक को लेके आना है, क्योंकि आशा करते हैं कि ये बुक है ये अच्छी तरीके से अब की बार मैटर है वो प्रेजेंट करेगी, क्योंकि डीपली चीज़ें आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो मुमल है और जो नानक पब्लिकेशन की बुक है और केसरी पब्लिकेशन की बुक है ये आगे आशा करते हैं कि ये बढ़िया परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये आगे डीप चीज़ें लेकर आएंगे, आशा करते हैं ये। तो आप क्या करें, एग्जाम के नज़दीक में इन तीनों बुक्स है उनको बुक स्टोर के ऊपर देखें, वहाँ पे देखें भी ज़्यादा मैटर किसके अंदर है, डीप चीज़ें कहाँ पे है और किस प्रकार लैंग्वेज सरल किसकी है। सीधी सी बात है, अभी लैंग्वेज अपन के समझ में नहीं आ रही है, जटिल लैंग्वेज है तो दिक्कत रहती है। तो सरल भाषा के अंदर जो बुक है वो आपको लास्ट के अंदर जो वार्षिकी है ये मुम्मल के अंदर नानक पब्लिकेशन या जो केसरी पब्लिकेशन की बुक है वो आप लेके आ सकते हैं। और हमारे चैनल से आप मित्रों अपडेट रहें, क्योंकि कई बार नई सामग्री आ जाती है, जैसे अभी तो काफ़ी समय पड़ा है, कोई नया पब्लिकेशन भी आ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए नई जब भी कोई बुक आती है। इसके बाद अपने सिलेबस के अंदर अगला जो सब्जेक्ट है वो आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस को अपन को किस प्रकार से कवर करना चाहिए, तो मित्रों जनरल साइंस के लिए अपन को शुरुआत करनी है NCERT से। 9th and 10th की जो NCERT है मित्रों, अपने वर्तमान में राजस्थान के स्कूल्स में लग रही है बुक्स, उनमें आपके लगभग टॉपिक है जनरल साइंस के वो मिल जाएंगे, वहां से आपको शुरुआत करनी है। इसके बाद ई-स्माइल स्टडी की बुक आती है मित्रों, मैंने आपको ये पहले ही बताया कि इसके अंदर गणित और सांख्यिकी साथ में आती है, रीजनिंग भी साथ में आती है। तो इसमें सामान्य विज्ञान है वो बहुत अच्छी दे रखी है, आपके थ्योरी भी आपको मिलेगी, इसके साथ साथ इसके अंदर जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे। तो आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो इससे आपकी जनरल साइंस के प्रति थोड़ा रुझान बढ़िया हो जाएगा और अच्छे अंक भी आ जाएंगे। इसके साथ अगर आप ई-स्माइल स्टडी की बुक नहीं लेना चाहते हैं तो नाथ पब्लिकेशन की एक स्पेशल सामान्य विज्ञान की बुकलेट आती है, आप उसको भी देख सकते हैं। मित्रों मैं पहले आपको जिस प्रकार मैथ के बारे में कहा उसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा, अगर आप आर्ट्स से संबंध रखते हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी है तो साइंस जनरल साइंस है ना, उसके लिए आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की जरूरत रहती है। तो इसके लिए आप क्या करें, आपके लोकल में जो भी टीचर कोई आपको मिले तो आप वहाँ से कोई ट्यूशन कीजिए, इन गाइड से भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं टीचर्स का। अगर लोकल में आपके पास कोई भी टीचर है तो वहाँ से आप पढ़ें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक टीचर बता रहा हूँ जहाँ पे मैंने खुद उनसे पढ़ा हुआ हूँ मैं, राजेश सोडा नाम से आप सर्च करेंगे, राजेश सोडा क्लासेज, ठीक है, इनका चैनल है मित्रों राजेश सोडा है, आप सेलेक्ट करें। इनकी खूब सारी फ्री क्लासेज भी यूट्यूब पे मिल जाएगी और बड़ा ही इनका जो कोर्स है बड़ा ही एक सस्ता कोर्स मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं और आपके साइंस के सवाल है वो सारे ये सही करवा देंगे। तो आप जनरल साइंस यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद अपने सिलेबस में टॉपिक आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी आपको कहाँ से कवर करनी है मित्रों, मैं तो देख रहा हूँ 2015 से, 2015 के बाद में इंडियन पॉलिटी के इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो भी क्वेश्चन को कर नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी फर्स्ट पेपर 2024 के अंदर अपना हुआ, उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चन इतने लेवल के आए कि पॉलिटी के स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनको भी वो नहीं आ रहे थे। फिर भी अपन को मित्रों ऐसे नहीं है कि इसको छोड़ दें, क्योंकि अपने छोड़ देंगे तो 5% अपने वैसे ही चले जाएंगे, 70 हो जाएंगे ना। फिर अपने जो
पावर है, अपने कहते हैं भी ये इस सब्जेक्ट में मेरी पावर है, वहां भी अगर टफ क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो 5% भी आएंगे इसके पॉलिटी के, तो 3% तो अपने सही होने चाहिए ना, क्योंकि धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरीके से इसमें भी अपन को वापस प्रयास तो करने पड़ेंगे। तो इसके लिए इंडियन पॉलिटी के लिए राजस्थान में स्पेशल कोई गाइड नहीं है जो खरी उतरी है। इसमें आप परीक्षा वाणी है वो पढ़ सकते हैं, मैंने यही बुक पढ़ी हुई है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इसके अंदर लगभग टॉपिक अपने फर्स्ट ग्रेड वाले मिल जाते हैं। बौद्धिक प्रकाशन की बुक है, बड़ी सिंपल भाषा में लिखी हुई है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और ज्यादा डीप में पढ़ना है आपको तो भारत की राज्य व्यवस्था, इससे बड़ी कोई पुस्तक है नहीं एम लक्ष्मीकांत की, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको जो सिलेबस के टॉपिक है वही पढ़ने हैं, बहुत बड़ी बुक है, सिर्फ आपको अपने सिलेबस के टॉपिक है वो पढ़ने हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा जो अपने राजस्थान का भूगोल एवं भारतीय राज्य व्यवस्था, जो अपने भूगोल के बारे में मैं आपको बुक बताऊंगा नाथ की, तो उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक आती है, इसमें भी आप देख सकते हैं, ताकि अपने अगर कोई साथी ऐसे चाह रहा है अपने पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, स्किप करना है, तो इसके लिए आप फिर बड़ी बुक्स मत लेके आए, ये छोटी बुक है नाथ पब्लिकेशन की, ये ले आए और कम से कम अपना इसमें एफर्ट करें ताकि 2-3% अपने सही हो जाए। ठीक है, इसके बाद अपने राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान को अपन को कहाँ से कवर करना है, राजस्थान के भूगोल को। मित्रों 2024 का जो एग्जाम हुआ अपने आरपीएससी के अंदर, तो राजस्थान की ज्योग्राफी ने ज्यादा को निराश नहीं किया। लगभग जो ऐसे मानो कि ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन आए उसमें 70% लोगों ने सही कर दिए, चाहे वो कोई भी उन्होंने गाइड पढ़ी है, क्योंकि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो इसमें आप सबसे अच्छी बुक मैं ज्योग्राफी की आपको बता रहा हूँ वो है धिंदवाल पब्लिकेशन की, जो राजस्थान का भूगोल एक स्पेशल बुक आती है। इसमें आपको सब्जेक्ट जो आपके इसके ज्योग्राफी के सारे टॉपिक है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर ये नहीं पढ़ना चाहते, आप छोटी पढ़ना चाहते हैं थोड़ी बुक, तो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है मित्रों, उसमें राजस्थान का भूगोल दिया हुआ है, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन छोटा मैंने आपको बताया कि शॉर्ट की ओर तो चलना ही नहीं है, तो डीप में अगर आपको जाना है, जाना भी चाहिए, तो राजस्थान का भूगोल साहित्य अकादमी की पुस्तक आती है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की, मित्रों वो आपके पास होनी चाहिए। पहले आप चाहे कोई गाइड से पढ़े, बाद में सेकंड जो सिस्टम है वो आपको इसमें से पढ़ना है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, इसमें से आपको शॉर्ट जब भी कोई नई चीज मिलती है फिर वो आप अपनी गाइड के अंदर ही नोट कर लेंगे, तो आपका एक तरीके से कंबाइन हो जाएगा, तो आप लास्ट के अंदर रिविजन करना आपके लिए आसान होगा। तो जो शिक्षा मंत्रालय हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। और ध्यान रखें कि अपडेटेड जो 41 डिस्ट्रिक्ट वाली जो है 41 जिलों वाली बुक है वो ही आपको लेकर आनी है। इसके बाद मित्रों सिलेबस का अगला टॉपिक आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी को कहाँ से कवर करना है, तो 2024 का जो एग्जाम है उसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी है मित्रों, उसके कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आए, थियरी बेस्ड, और जिसने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी उसके क्वेश्चन राइट हो गए थे। और जो अपने राजस्थान में जो भी फेमस बुक चलती है लगभग सभी अच्छा प्रदर्शन सभी बुक का रहा। तो जिस प्रकार जैसे आपको प्रभात पढ़ सकते हो आप, विजय एजुकेशन की बुक आती है मित्रों, डॉक्टर वंदना जादव की अच्छी बुक है, सरल लैंग्वेज के अंदर अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक अच्छी है। इसके अलावा भी मैं आपको बुक बता देता हूँ, एक बुक आती है मित्रों आपनी पोथी की, ये सबसे इसकी खास बात है आपनी पोथी की, इसके अंदर सभी एग्जाम के क्वेश्चन दे रखे हैं, और वो क्वेश्चन भी क्या दे रखे हैं, अपने टॉपिक वाइज दे रखे हैं। कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन हो, जो स्पेशल स्कूल लेक्चर के अंदर आए हुए हो। तो आपको क्या करना है, आपनी पोथी तो आपको लेनी पड़ेगी, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आपनी पोथी अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी ये बुक ले सकते हैं। नहीं इंग्लिश मीडियम के अंदर है तो इंग्लिश मीडियम की बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड आईसीटी। इसके अंदर दो देखिए भी, जो शिक्षा शास्त्र है पेडागोजी है और सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी, ये इस बुक के साथ आती है। ये शिक्षा शास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी है, ये मित्रों अपने पेपर सेकंड में आता है, तो वहां से ये अपने वहां के लिए भी बहुत काम की है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्र की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपनी पोथी बुक है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये वाली है और हिंदी मीडियम के लिए ये वाली है। दूसरी आप थियरी है ना, क्योंकि इसमें थियरी मुझे लगा कि थियरी इसके अंदर वाकई में शॉर्ट में दे रखी है, थियरी भी इसके साथ है। इसके अलावा अगर आप थियरी पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले मैंने आपको बताया प्रभात की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा सिखवाल की अगर आपके पास है तो सिखवाल भी अच्छी बुक है थियरी के लिए। अवनी की पब्लिकेशन की बुक है मित्रों, ये भी अच्छी है थियरी के लिए। ठीक है, इसके अंदर तो क्वेश्चन भी दे रखे हैं। और आपको एक लक्की आहूजा, डॉक्टर लक्की आहूजा मैडम की बुक है हिंदी मीडियम में, अशोक पारिक स्किन के साथ है, ये बुक भी अच्छी है थियरी के लिए। और
इनकी एक इंग्लिश मीडियम के अंदर भी लकी आहूजा की बुक आती है जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से आती है, डॉक्टर लकी आहूजा। यहाँ पे आपको लेखक का नाम देखना, ध्यान रखना, इनके पब्लिकेशन चेंज होते रहते हैं। तो इसमें अब क्या मामला बैठा, मामला ये है कि आपको एक तो थियरी की बुक जो आप इनमें से अच्छा लगे ना, आपको कोई भी राइटर आपको अच्छा लगे, आप बुक स्टोर पे जाना, वहाँ पे जिसकी लैंग्वेज सिंपल लग रही है आपको, तो वो आप चाहे अवनी के ले लीजिए, लकी आहूजा के ले लीजिए, ठीक है, सिखवाल की, प्रभात की, इनमें से एक तो बुक आपको वो लेनी है। दूसरी बुक आपको लेनी है अपने परीक्षा वाणी, जो मैं सॉरी आपको अपनी पोथी बुक लेनी है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको भी, ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया है। और इसका अपडेट वर्जन आप वेट करिए, क्योंकि 2024 तक का इसके अंदर आ रखा है। तो इस ये वाला पेपर वो है ना, वो भी आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तब आपको ये बुक खरीदनी है, तब तक आप थियरी की बुक है और पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको चेंज नहीं करना है। जो आपके पास अगर पहले अवनी की तो अवनी पढ़ो, सिखवाल पढ़ रहे तो सिखवाल पढ़ो, ठीक है, और लकी आहूजा पढ़ रहे हो तो लकी आहूजा पढ़ो, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला जो अपने सिलेबस का लास्ट पॉइंट आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो शैक्षणिक प्रबंधन है, शैक्षिक प्रबंधन है, उसको कहाँ से मित्रों कवर करना है। तो शैक्षिक प्रबंधन है, उसी ने अपनी लाज बचा ली। बहुत सारे साथी 30+ गए हैं तो एजुकेशनल मैनेजमेंट के कारण ही गए हैं, क्योंकि इसमें लगभग हर बुक के अंदर से क्वेश्चन आ गए थे मित्रों। तो इसकी जो फेमस बुक है मित्रों वो है कलाम पब्लिकेशन की SS यादव की बुक आती है मित्रों, ये फेमस बुक है, इसके अंदर से लगभग क्वेश्चन आ गए थे। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बुक आती है राठ पब्लिकेशन की मित्रों, ठीक है, अजय जखराना RES, इनकी भी बुक शानदार है, इनके अंदर भी मैटर है बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है। तो आप क्या करें, इनमें से कोई भी बुक जो आपको मार्केट में मिल रही है वो आप लेके आएँ। और इनकी जो प्रैक्टिस बुक्स भी अलग अलग आती है, अपने कलाम पब्लिकेशन की भी आएगी और इनकी भी आती है। तो प्रैक्टिस बाद में जब ये आपको लगे भी 2024 के एग्जाम के क्वेश्चन अपडेट कर दिए गए हैं, नई बुक आती है, तब आपको लेके आनी है। तो मित्रों ये आपको इसके अंदर भी ना कई साहित्य अकादमी की बुक को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके जो शैक्षणिक प्रबंधन के लिए ना साहित्य अकादमी की बुक भी आती है, या जो BEd BS TC के लिए बुक आती है, तो उन पर आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है साथियों। क्योंकि जो साहित्य अकादमी की पुस्तकें हैं, मैंने उनको 2-3 जैसे कहीं मुझे PDF मिले, उनको देखा, उनमें ज़्यादा स्कूल को किस प्रकार मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार बच्चों के एग्जाम लेने होते हैं, किस प्रकार स्कूल में अनुशासन बनाए रखना है, ये मैटर है। ये मैटर अपने जो सिलेबस है अपने फर्स्ट ग्रेड का उससे प्रासंगिक नहीं है। तो शैक्षिक प्रबंधन के लिए आप कोई भी गाइड है ना, ठीक है, ये 2 मैंने आपको बता दी है, और भी बहुत सारी गाइड है, लगभग हर गाइड से क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा कोई चेंजेस इनमें नहीं है, लैंग्वेज भी इनकी लगभग सेम रहती है, मैटर इनका सेम रहता है। तो दूसरे जो पब्लिकेशन जैसे सुगम का है, चैवन का है, नाथ पब्लिकेशन का है, अगर पहले से आप वो पढ़ते आ रहे तो वो ही पढ़ते रहें। और आप पहले वाली जो पुरानी बुक है आपके पास, उसके अंदर 2024 के अंदर क्वेश्चन आया, उसको आप ढूंढ लिए कि वाकई में थियरी के अंदर कहाँ वो एडजस्ट करता है, क्या वो बुक खरी उतरती है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें वो मैटर नहीं है, तब आप इन बुक्स की ओर जा सकते हैं। तो मित्रों ये चीज़ें थी, आप ऐसे मत सोचना कि बहुत सारी बुक्स बता दी। देखिए आपको बुक्स तो देखो पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रेड बनना है तो बुक्स तो पढ़ने पड़ेगी, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने साहित्य अकादमी की आपको किताबें बताई है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताई गाइड के अलावा, उनमें आपको जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक होते हैं मित्रों, उनको ही निकालना है, ठीक है। तो उनको एक पढ़ने की ऐसे हॉबी बना लीजिए, जैसे साहित्य अकादमी की किताबें पढ़ रहे हैं आप, जैसे मैंने आपको स्पेक्ट्रम की बताई, तो वो आपको एक कंपटीशन के हिसाब से ना पढ़ के, एक जैसे टाइम पास जब आपको लगता है कि अब अपन फ्री है, और तो उनको वैसे हॉबी बना लीजिए आप रीडिंग की, तब आपको वहाँ पे नई नई चीज़ें मिलेगी। और एक जो शुरुआत से लेकर अंत तक जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जैसे स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हो, तो वो आपके थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप गाइड पे आओगे तो शानदार आपके ऐसे समझ में आएगा और माइंड में बच जाएगा। तो देखो पढ़ना तो अपन को पड़ेगा अगर सेलेक्ट होना है। और एग्जाम के अंदर आप ऐसे देखिए कि एग्जाम, अगला जो एग्जाम आने वाला है वो टफ आएगा, तो टफ का सोच कर ही आपको पढ़ना है, तभी आप ज़्यादा सीरियसली पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं। तो मित्रों मैंने ये चीज़ें बताई है, इनको आपको रिवीजन करना है बार बार, जब तक आपका एग्जाम है पहले ही आप सेलेक्ट कर लें ये मेरा मैटर है, लास्ट तक आप उस मैटर को पढ़ते रहें, ठीक है। लास्ट एग्जाम के नज़दीक आते हैं अभ्यर्थी क्या करते हैं, नया मैटर ले आते हैं, तो पहले ही सिलेक्ट कर लेना अपना मैटर और पहले से ही अपनी योजना बनाएं और लग जाएं मित्रों, सिलेक्शन हो सकेगा, जरूर होगा। ऐसे तो है नहीं भी सीटें खाली रह जाएगी जो टफ एग्जाम आएगा। तो एग्जाम टफ आएगा, लेकिन आपको उसको अपना जो सिस्टम है आपको पहले सेट करना है कि मुझे इतने क्वेश्चन है वो सही करने ही करने हैं। तो ये चीज़ें थी मित्रों। इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वन लाइनर से बचना है, तो बिल्कुल वन लाइनर तो आपके कोई काम की नहीं है, लेकिन जैसे वस्तुनिष्ठ
क्वेश्चन बैंक आते हैं, वो आपको तभी खरीदने हैं मित्रों जब आपको आपका जो थियरी है वो बहुत बार आपने पढ़ रखी है। आप उनको पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बोरिंग है, मैंने ये पढ़ रखा है, ठीक है, मुझे ये सब कुछ याद है, तब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक लेके आए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की जो बुकलेट आती है वो आप लेके आ सकते हैं। और भी मैंने जो सब्जेक्ट बताया आपको, जैसे हिस्ट्री बताई इंडिया की हिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं तो आप दिशा 2020 की बुक लेके आ सकते हैं। दिशा को पकड़ लो आप, सारे दिशा 2020 के अंदर अपने राजस्थान की ज्योग्राफी की दिशा 2020 से आप एक्सरसाइज करें, और इंग्लिश की भी एक्सरसाइज आप दिशा 2020 से कर सकते हैं, हिंदी की कर सकते हैं। अलग अलग उनकी बुक आती है जो प्रीवियस ईयर्स के राजस्थान के अंदर जितने भी क्वेश्चन है आए हुए, हर सब्जेक्ट वाइज आपको बुक मिल जाएगी। तो दिशा 2020 है, उससे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, कि ताकि आप जो पिछले सालों के क्वेश्चन है उनसे आप परिचित हो जाएं, ठीक है, हो सकता है एग्जाम के अंदर वो रिपीट हो जाए। तो मित्रों यही चीजें थी। अब नई चीजें भी एग्जाम के पास में या बीच में जब भी अपन तैयारी करते हैं तो आ सकती है। तो अगर कोई बहुत अच्छी चीज आपके लिए आए, बहुत अच्छी सामग्री हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल मैं उसको सजेस्ट करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर मेरे से आप जुड़े रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो मेरा यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ, और जो हेल्प हो बिल्कुल रियल हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का अपन प्रमोशन करें, अपन किसी को जानते ही नहीं है तो प्रमोशन किसी का नहीं है, अपने अपन सीधा ऐसा चाहते हैं कि स्टूडेंट है उसकी मदद करें। अपने जिस बैकग्राउंड से हमने लोगों से जिस प्रकार हेल्प ली, उसी प्रकार अपन भी अब क्या करें, हेल्प दें। तो ऐसे करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो सेशन को मित्रों लाइक अवश्य कीजिएगा। और लगातार मित्रों आपको मेहनत करनी है। मैंने आपको बताया मैटर आप सेलेक्ट कर लें, और लास्ट तक वही मैटर बार बार आप रिविजन करें, आपका मित्रों सिलेक्शन हो जाएगा। और दोबारा कहना चाहूंगा कि सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आपके साथी है या आपके पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर से संबंधित है, उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों। और प्यारा सा कमेंट, चाहे मित्रों आप थैंक यू का कमेंट करें, प्यारा सा कमेंट करें। और जो साथी ऐसे चाह रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा वो मुझे बताए और लिखे कि आई विल मेक इट, आई विल मेक इट, कि मैं इसे कर दूंगा, मैं अभी पढ़ने लगूंगा, आई विल मेक इट, ठीक है, या ऐसे लिखें, ताकि मुझे लगे कि काफी स्टूडेंट है वो अभी उन्होंने डिटर्मिनेशन कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि अभी वो नई सामग्री से अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो मित्रों बेस्ट ऑफ लक, और आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो। धन्यवाद।